गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं रवि मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासे में तो लूडो का गोटी जो होता है ना, उसको फेंका जाता है। तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो लूडो गोटी पे आप लोग भी जानते हैं क्या क्या लिखा रहता है बाबू। हाँ, 1 2 3 करके 6 तक लिखा रहता है ना, 6 तक लिखा रहता है। अब दिया है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको बता है। जिसमें कुल परिणाम कितने होंगे बाबू? 6। कुल परिणाम कितने होंगे? 6, क्योंकि या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6। तो कुल परिणाम कितने हुए? 6। क्या हल करेंगे तो हम लिखेंगे बाबू कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 6। 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 में से कोई भी संख्या उसमें आ सकता है। तो अधिकतम से अधिकतम कितना परिणाम हो सकता है? 6। या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है। अच्छा बाबू, उसके बाद हम बात करें तो हमको क्या बताना है? उसका अभाज्य संख्या की प्राप्त होने की प्रायिकता 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो जितने चीज का हमको प्रायिकता बाबू ज्ञात करना है, उतना हमको क्या होना चाहिए? सबका संख्या भी मालूम होना चाहिए। तो चाहे तो एक बार हम सबका संख्या लिख के तब एक बार प्रायिकता निकालें, या चाहे तो हर स्टेप उसका संख्या लिख के उसका प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे कीजिए। लेकिन आपको करना क्या है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना करना है, तब लिख लिया अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है बाबू? देखिए, कुल परिणाम में है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। उसमें अभाज्य संख्या की संख्या क्या था? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू? कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और अपने आप से, और कोई संख्या से नहीं कटे, उसे कहते हैं लोग अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, ये तो 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। 3 है, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। 5 है, या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। फिर उसके बाद 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या एवं 2 और 6 के बीच स्थित संख्या 2 और 6 के बीच, बीच मतलब होता है ना बाबू, शुरू वाला लिया जाता है ना ही लास्ट वाला। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन आ गया? 3 आया, 4 आया और 5 आया। कितना संख्या आ सकता है जी? 2 और 6 के बीच कितना संख्या आ सकता है? 3। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कितना है? 3। अच्छा, उसके बाद विषम संख्या की संख्या, विषम, उसको भी लिख लीजिए। तो विषम संख्या कौन होता है जी? कि वैसी संख्या जो दो से भाग करने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं हो। जो विभाजित हो जाए सम संख्या, जो विभाजित नहीं हो विषम संख्या। तो क्या होगा बाबू? 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। तो कितना होगा? 1 2 और 3। तो विषम संख्या की संख्या में कितना है बाबू? अब लिखिए, एक में क्या निकालना है कि एक पासे को फेंका जाता है तो प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखेंगे क्या कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासा फेंके और फेंके गए पासे पर क्या हो जाए? अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए। तो उसके क्या लिखेंगे बाबू? अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अभाज्य संख्या की संख्या, तो अभाज्य संख्या कितने हैं जी? अभी हम लोग लिखे अभाज्य संख्या की संख्या कितने है? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3 बटा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना आ गया जी?
1/2। ठीक है। 2 नंबर में क्या चाहिए बाबू? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्राप्त होने की 2 और 6 के बीच स्थित संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। 2 और 6 के बीच कितने संख्या बाबू स्थित है? तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्या स्थित है जी? 3। और टोटल कितना है? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कितना है? 1/2। फिर क्या है बाबू? विषम संख्या। 3 में क्या है? विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है बाबू? तो विषम संख्या की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो विषम संख्या तो बाबू विषम संख्या कितना है जी? विषम संख्या कितना है? 3। और कुल परिणाम कितना है? 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये भी कितना आ गया? 1/2। यानी तीनों का प्रायिकता 1/2 1/2 और 1/2 ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। बताया था ना टास्क के पत्ता कितना होता है? पूरे 52। इसे दिया भी है। वैसे कौन ज्यादा भी हम अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट बोल दिया है कि 52 पत्ते। कौन ज्यादा का इसका होने का मतलब, मैंने जैसे क्वेश्चन में बोलते कि 4 पत्ता लिया गया है, 5 पत्ता बोला लिया गया है, तो न तो ऐसे 52 पत्ता ही बोलता है, 52 पत्ता ही हम लोग लेके चलते हैं। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, लाल रंग के बादशाह। लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तीसरा, लाल रंग वाला तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। चौथा, पान का गुल्म होने माने प्राप्त होने की प्रायिकता। अच्छा, हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता और ईंट का बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। ये 6 प्रायिकता आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए, क्या सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या। क्या बाबू? कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या कितना लिख लेंगे? 52। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या कितना है जी? 52। कितना है? 52। कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52। अब एक में दिया गया है कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। एक में तो लिखेंगे लाल रंग के बादशाह की संख्या। जिसका प्रायिकता मालूम करना है, पहले उसका संख्या आपको मालूम होना चाहिए। किसे बोला है? लाल रंग का बादशाह। तो लिखेंगे लाल रंग के बादशाह की संख्या। तो आप लोग को हम बताए थे कि लाल पान बोले तो अलग बात है, लाल रंग बोलेगा तो अलग बात है। लाल रंग का 2 पत्ता होता है, एक लाल पान और एक ईंट, जो ईंटिया बोला जाता है, ईंट। और दोनों लाल रंग का होता है, लाल पान नहीं, लाल रंग। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा? 2। एक लाल पान का और एक ईंट का। ठीक है। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या 2 लिखेंगे। इसलिए क्या बोला गया कि निकाला गया पत्ता निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता। जितना फेंटी हुई ताश में से पत्ता निकाला जाता है तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। लिखेंगे लाल रंग, इसलिए लाल रंग का बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता।
लाल रंग की बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता। लिखेंगे लाल रंग की बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो लाल रंग के बादशाह दो, कुल पत्ते हैं 52, 2 एक 2, 26 दूनी 52, 1/26। यानी 26 बार निकाला जाएगा तो एक बार चांस बनेगा, उसमें से क्या हो सकता है, लाल रंग का बादशाह निकल सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू, दूसरा बोला है कि एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए फेस कार्ड की संख्या, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता की संख्या। तो रंग वंग की कोई चर्चा नहीं किया जी, खाली बोला तस्वीर वाला पत्ता। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ते कितने हैं, 12। कौन कौन होता है तस्वीर वाला पत्ता, गुलाम, रानी और बादशाह, बेगम और बादशाह। ठीक है, बेगम और बादशाह, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो 3-3 होते हैं और चारों में होते हैं, लाल पान में भी, ईंट में भी, हुकुम में भी और चिड़ी में भी। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ते कितने हो गए, 12। इंट्रोडक्शन जिस दिन था उसने बताया था ना जी कि सब में 3-3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, और कौन कौन होते हैं, तो यही होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। तो टोटल तस्वीर वाला पत्ता, रंग का कोई चर्चा ना किया, बोला इसी तरह की फेस का तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता की संख्या कितना हो गया, टोटल 12 लिखेंगे। इसलिए फेस कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता, लेकिन फेस कार्ड की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। फेस कार्ड की संख्या, तो टोटल फेस कार्ड कितने है जी, 12, और कुल पत्तों की संख्या कितना है, 52। ठीक है, कटने वाला तो काटिए, कटेगा 13 4 3 12 और 13 चौका 52, 3/13 यानी 13 पत्ते निकाला जाएगा 13 बार, तो 3 बार चांस बनेगा कि उसमें से क्या हो सकता है, फेस कार्ड वाला पत्ता निकल सकता है। अच्छा 3 नंबर देखते हैं बाबू, 3 नंबर है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लिखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्तों की संख्या। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितने हो गए बाबू, 6, 3 लाल पान का और 3 ईंट का। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ते कितने हो गए, 6 लिखेंगे। इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर लाल रंग के तस्वीर वाला पत्तों की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा बाबू, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं, तो 6, और कुल पत्ता है 52, 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, 3/26
चलिए 4 नंबर में देखते हैं। अब 4 नंबर में है पान का गुलाम। पान का गुलाम, तो लेकिन पान का गुलाम की संख्या, तो पान की गुलाम की संख्या, तो पान यानी लाल पान को बाबू पान सिर्फ बोला जाता है, लाल पान को सिर्फ पान बोला जाता है। तो पान का गुलाम कितना होगा? एक। लाल रंग का बोलता है तो 2 हो जाता है, लेकिन पान स्पेशल बोलते हैं लाल पान, लाल पान को पान खाली बोला जाता है, तो उसके कितने होंगे? 1 लिखेंगे। इसलिए पान की गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता, देखिए पान की संख्या, पान की गुलाम की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो गुलाम की संख्या कितना है बाबू? 1। कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52। 1/52। 5 नंबर देखेंगे बाबू। 5 नंबर क्या है? तो 5 नंबर है हुकुम का पत्ता। हुकुम की पत्ता, तो हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्तों की संख्या। हुकुम की पत्ता यानी काला पान के जो पत्ते होते हैं उसको हुकुम का पत्ता बोला जाता है बाबू। तो कितने होते हैं जी? टोटल 13। कितने पत्ते होते हैं? 13। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हुकुम का पत्ता टोटल कितना है बाबू? हुकुम का पत्ता कितना है? 13। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। 13 कम 13, 13 चौका 52, 1/4। हुकुम का पत्ता कितना है बाबू? 13 और टोटल पत्ते हैं 52, तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 1/4 हो गया। 6 नंबर में बाबू क्या बोल रहा है? 6 नंबर बोल रहा है कि एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम, तो लिखेंगे ईंट के बेगम की संख्या। ईंट की बेगम की संख्या। ईंट के बेगम कितना है बाबू? 1। ईंट बोल दिया तो ईंट में एक ही बेगम होता है, तो लिखेंगे एक ईंट का बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता, लिखेंगे ईंट की बेगम की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। ईंट का बेगम 1 है बाबू, कुल पत्ते हैं 52, तो क्या हुआ? 1/52 हो गया। ठीक है, इस तरह हम लोग बाबू क्या किए? क्वेश्चन नंबर 14 को देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ताश के 5 पत्तों। देखिए अब स्पष्ट कर दिया है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर उनमें से यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है। कुल पत्ते इस बार कितने हैं बाबू? 5। अच्छी तरह से फेंटे जाते हैं, उसका बोला यादृच्छिक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। बता रहा है 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते में से एक पत्ता निकाला गया तो उसका बेगम होगा, उसका प्रायिकता। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब बेगम आ गया, अब बेगम का किया गया? अलग निकाल के रख दिया गया। रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। मतलब बेगम निकाल कर अलग रख दिया गया और तब एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया जो पत्ता है, एक में दिया है कि एक इक्का है और एक बेगम। ठीक है, तो बाबू देखिए सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या। कुल
पत्तों की संख्या है बाबू, कुल पत्तों की संख्या है 5। कुल पत्तों की संख्या है 5। और 5 कौन कौन पत्ता है जी? तो दहल ईंट का है, सब ईंट का है। क्या है बाबू? ईंट का दहल, दहला, गुदाम, बेगम, बदसा और इक्का। 1 2 3 4 5, 5 ये पत्ते हैं बाबू। ठीक है। अच्छा, बोला गया है कि उसमें से निकाला गया पत्ता एक बेगम होने की प्रायिकता बताना है। तो पहले लिख लेंगे बेगम की संख्या 1 में लिखेंगे। पहले बेगम की प्रायिकता निकालना है तो पहले बेगम की संख्या मालूम होना चाहिए। तो बेगम की संख्या कितना है जी? बेगम कितना है? 1 लिखेंगे। इसलिए निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता। तो निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता है। तो बेगम की संख्या 1 ऊपर है, टोटल पत्ता 5 है। तो कितना हुआ जी? 1/5। डायरेक्ट लिख दिया, चाहे लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? बेगम की संख्या, बेगम की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या। तो बेगम की संख्या 1 और कुल पत्ता है 5, तो क्या होगी? 1/5 हो गया। ठीक है। 2 नंबर बोला गया बाबू कि अब वो निकाला गया पत्ता और बेगम निकल गया। बेगम निकल गया तो उसको बोला गया अलग रख दिया जाता है। तो अलग रख देंगे तो अब कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 लिखेंगे। अब कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या तो अब कुल पत्ते कितने हो गए जी? 4। क्यों 4 हो गए? क्योंकि बोला बेगम निकल आती है तो उसे क्या किया जाता है? अलग रख दिया जाता है। तो अलग रख देते कम हो गया, तो कुल पत्तों की संख्या हो गया 4। तो बोल रहा है 1 में कि इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। क्या? इक्का, एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे इक्का की संख्या, इक्का की संख्या। तो इक्का तो बचा है ना जी, क्योंकि इक्का तो है अभी उसमें से निकाला क्या गया है? बेगम, बेगम निकल गई है। तो अभी बचा है दहल, गुलाम, बदशाह और इक्का। लेकिन इक्का कितना बचा है? 1 था ही, 1 है। लिखेंगे 1 इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, 1 इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। इक्का की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो इक्का की संख्या, तो इक्का कितना है बाबू? 1 और टोटल पत्ता हुआ है 4। तो कितना हो गया बाबू? 1/4। अब बी में पूछा जा रहा है कि एक बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अब बाबू यहाँ लिखेंगे बेगम की संख्या। तो बेगम इसमें है जी? आए बेगम निकल आया है तो उसको निकाल करके अलग रख दिया गया है। बेगम बोला गया है कि यही बेगम निकाला गया है, बेगम निकल गया, उसको अलग रख दिया गया। तो अब बेगम इसमें है जी? नहीं है। अब बेगम की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पहले ही निकल चुकी है बेगम। तो बेगम की संख्या हो गया 0 लिखेंगे। इसलिए बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर बेगम की संख्या बटा कुल पत्तों की संख्या। तो बेगम में बाबू 0, कुल पत्ता है 4, 0/4 0 हो गया आंसर। ठीक है।
ठीक है बाबू, तो अभी हम लोग क्वेश्चन और 15 तरह क्वेश्चन को देख लिए। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।